दिल्ली जाने के लिए हम दिल्ली पैदल जाना मंजूर करेंगे, लेकिन इस कानून को हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। एक एक बच्चे का जान देने के लिए हम तैयार है। मुसलमान के हित में खास करके ये सही नहीं है। वापस लो, हम लोग को दिल्ली जाना पड़ेगा तो हम लोग पैदल जाएंगे। दिल्ली जाएंगे हम मरने तैयार है, मिटने तैयार है, लेकिन खुदा की कसम झुकने तैयार नहीं है। आदाब नमस्कार, मैं निखिल मनहास में मौजूद हूँ पटना में, और तमाम लोगों को मालूम है कि आज वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ कॉन्फ्रेंस था पटना में गांधी मैदान में। और जिस तरह की भीड़ है आप देख सकते हैं, कितनी भीड़ है, कितनी गाड़ियां हैं यहाँ पर। जबरदस्त तरीके से गाड़ियों का जमघट लगा है, लोगों को पैर रखने की जगह नहीं। बहुत सारे लोग हैं, हम बात करेंगे। बहुत सारे लोग हैं। सर कहाँ से आए हैं आप? तो थोड़ा सा विकलांग लगते हैं। हाँ, मधुबनी जिला से आए हुए हैं। मधुबनी जिला से जी जी। तो क्या लगता है वक्फ बचाओ संविधान बचाओ रैली जो था पटना में, जी, तो किस तरह की भीड़ आपको देखने को मिली? हमको तो भीड़ इस तरह की देखने को मिली जो आज तक अपने लाइफ में हमने कभी ऐसा भीड़ देखा ही नहीं। इससे भी बहुत बड़ी रैली हुई, एक महारैला हुआ था, उससे भी बहुत बड़ा महारैला हो गया जी। तो ये क्या लगता है, क्या सरकार से क्या मांग करते हैं, अगर करना चाहते हैं आप? जी, हम लोग अपना हक मांगना चाह रहे हैं सरकार से। क्या चाहते हैं? जी, जो वक्फ बिल के खिलाफ जो सरकार आवाज उठा रही है, हम मुसलमानों के खिलाफ, उसको हम अपने हक में लाना चाह रहे हैं। कुल मिला के बिल वापसी की मांग। जी जी जी। क्या चाहते हैं? अगर सरकार नहीं मानती है तो क्या होगा आगे? जी, सरकार अगर नहीं मानेगी तो क्या होगा? तो सरकार अगर नहीं मानेगी तो हम लोगों का ये सिलसिला जारी रहेगा सरकार के विरोध। लगातार जी जी जी, संघर्ष जारी रहेगी। तो मोटे तौर पर लोगों का कहना है कि लगातार संघर्ष जारी रहेगा। अभी पटना शुरुआत है और दिल्ली में भी इस तरह के मामलात होंगे। और भी बहुत सारे लोग हैं, देख सकते हैं कितनी भीड़ है, सड़कों पर गाड़ियों की लाइन लगी है, तिल रखने का जगह नहीं। कहाँ से है सर आप? ये हम लोग सकरी बस से मधुबनी से। जी जी। क्या सरकार से मांग करना चाहते हैं? सरकार से मांग यही है कि उसने जो कानून लाया इसे वापस ले ले। हमको समझ में नहीं आ रहा है वो कानून क्या है ना? जी जी। अगर वापस नहीं लेती है तो क्या कदम होगा फिर मुसलमानों का? मुसलमानों का यह है कि जो हमारे सरिया बोलेंगे दिल्ली जाने के लिए हम दिल्ली पैदल जाना मंजूर करेंगे, लेकिन इस कानून को हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। क्या बोल रहे भैया आप? अगर इमारत सैयद जान मांगेंगे तो जान दे देंगे अपनी मस्जिद और कब्रिस्तान को बचाने के लिए। मतलब कि पूरी तरह से तैयारी जी। ये जो अभी जो भी तादाद आप लोग देखे होंगे, वो तादाद सिर्फ मेरे गांव के 2% लोगों का था। हमारे कुछ लोग किसी काम के कारण, मुहर्रम के जुलूस के कारण वो लोग घर पे हैं। जो हमारे दोस्त लोग थे वही लोग आए हैं, 2% लोग। अगर आते तो नहीं जाने, हम लोग को 8 बस करना पड़ जाता। बचाने के लिए बस बचाना है किसी हाथ में। अगर बचाने की बात आई, जान लेंगे तो घर के एक बच्चे का जान देने के लिए हम तैयार है, मगर कब्रिस्तान, मस्जिद, ईदगाह सबको बचा कर रहेंगे। तो मोटे तौर पर आप देख सकते हैं किस तरह के जज्बा है लोगों के दिलों में, और किस तरह से लोगों का मन बना हुआ है कि अगर जान भी देने की नौबत आए तो लोग पीछे नहीं हटना चाहते। कहाँ से आए थे? सकरी से, मधुबनी। अच्छा, क्या लगता है सरकार से क्या मांग करेंगे? बस सरकार से यही मांग है कि हमारी ये मांग बिल, ये कानून हमारे समझ में नहीं आ रहा है और ये वापस लिया जाए और हमारी शरीयत के खिलाफ ये सब काम नहीं किया जाए। कुल मिला के ये देख सकते हैं तख्ती बैनर के साथ काला बिल्ला लगाकर लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और लाखों लाख की तादाद में पटना का चप्पा चप्पा भरा हुआ है। न सड़कों पे जगह है गाड़ियां लगाने की, न ही किसी को पैर रखने की जगह है। हालत तौर पे निकम्मी सरकार है। पढ़ाई के मामले में ये बात नहीं करती है, रोजगार के मामले में बात नहीं करती है। ये तरह तरह का बिल लाके हिंदू मुसलमान में हम लोगों को लड़ाते हैं आपस में। ठीक है, ये सरकार चूड़ी पहनी हुई है और हम सबों को लड़ा रही है। और हमारे हिंदू भाई और मुसलमान भाई ये समझ रहे हैं कि हम लोग को लड़ना नहीं है। ये बिल में हमारे हिंदू भाई भी साथ आए थे जो लड़े हैं इस बिल को, वो भी मुखालफत करते हैं कि इसको वापिस लिया जाए। ये देख सकते हैं किस तरह से लोगों की भीड़ सड़कों पर जमा है। लोग वापस हो रहे हैं, क्योंकि तिल रखने का, पैर रखने का जगह नहीं है गांधी मैदान में, सड़कों पर जगह नहीं है, गाड़ियां की कतारें लगी हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग भैया? हम लोग सकरी सागरपुर मधुबनी जिला पड़ता है। मधुबनी से आए। जी जी। क्या लगता है, क्या चाहते हैं? ये चाहते क्या है? सरकार जो गलत कानून सब पैदा कर रहे हैं, जो कानून कभी किसी जानता नहीं था, कोई बिल कोई जानता नहीं था, बिजली बिल के सिवा कोई बिल जानता नहीं था। ये बिल नया नया कानून सब सरकार ला रहे हैं। ये सब भी हर पूरी जिला से
पूरी बिहार से और भी स्टेट से आए हुए हैं लोग हैं, और अगर जरूरत पड़ेगा तो पूरे हिंदुस्तान से भी लोग आ सकते हैं दिल्ली में। ये हम लोग चाहते हैं कि ये चीज जो है ना मतलब लागू न हो और सरकार इसको वापस ले ले सही, क्योंकि ये चीज सही नहीं है, मुसलमान के हित में खास करके ये सही नहीं है, ये चीज वापस लिया जाए। चलिए तो और सब लोग सक्रिय से हैं आप लोग। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और भी लोग बिल वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, बिल वापस लो। अगर वापस नहीं हुआ तो हम लोग दिल्ली तक जाने के लिए तैयार हैं। चलिए तो ये नजारा सड़कों पर का है, पता नहीं मैदान में किस तरह के नजारे होंगे, कितनी भीड़ है। आप जरा सा इधर दिखाइएगा। अगर हम लोग को दिल्ली जाना पड़ेगा तो हम लोग पैदल जाएंगे। दिल्ली जाने के लिए हम लोग तैयार जाने के लिए तैयार है। कानून इतना और हो सकता है, और भी कर सकते हैं। ये जो नया नया नियम, नया नया कानून, नया नया शासन, नया नया हर चीज, पब्लिक को ऐसा, गरीबों को, अमीरों को ऐसे कर करके दुनिया को लुटा बैठा करके कर रहे हैं। सर आप तो जान भी लगा सकते, माल भी लगा सकते, लेकिन ये काला कानून को रद्द करना होगा। मोदी जी को वापस लेना ही पड़ेगा उनको, वापस लेना ही होगा। अन्याय करने वाली बातें नहीं चलेगी, नहीं चलिए तो ये तमाम लोग जो मैदान से वापस हो रहे हैं, अब चूंकि पैर रखने की जगह नहीं है वहां, तो ये तमाम लोगों की ख्वाहिश है कि सरकार जल्द से जल्द इस बिल पर ध्यान दे और वापस ले। आगे और भी बहुत सारे लोग होंगे और ये देखिए लगातार लोग बढ़ ही रहे हैं, जा रहे हैं मैदान की तरफ, लेकिन हमें लगता है कि इतनी जगह नहीं है कि अब जो है सो लोग मैदान तक पहुंच पाएंगे। कितनी गाड़ी होगी? 5 लाख 5 लाख गाड़ियां होगी। 5 लाख बस 5 लाख गाड़ी है। आप सोच सकते हैं 5 लाख बसेस होंगे तो छोटी गाड़ियां कितनी है। और ये कहा जाए कि लाखों लाख में लोग आज पटना पहुंचे हैं। कुछ लोग इधर भी खड़े हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? जल्दी आ अररिया जिला से। अररिया जिला से। अररिया जिला से। हाँ। अच्छा, किस तरह की भीड़ रही पटना में आज रैली को लेकर? वही अच्छी के बारे में हम लोग कब्रिस्तान के लिए, मस्जिद के लिए जो लोग कर रहे हैं सरकार, हम लोग जो जैसे रहेंगे वैसे रहेंगे। सरकार जो ये बिल लाया ना, इसका हम लोग विरोध करते हैं। जब तक ये बिल वापस न लेगा हम लोग यहाँ क्या दिल्ली तक जाएंगे। दिल्ली तक जाएंगे। आप बुजुर्ग आदमी हैं, आप दिल्ली जा पाइएगा? पैदल चले जाएंगे तो कहते हैं हम दिन बचाने के लिए। जज्बा है आप? हाँ, आपको ये वक्त बचाने का इस तरह की जज्बा है? हाँ, जब दिन नहीं है तो हम तो ये आप देख सकते हैं बेगूसराय, अररिया, किशनगंज और न जाने बिहार के कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। ये बुजुर्ग हैं, हम उनसे पूछेंगे कहाँ से आए हैं? अररिया से आए हैं। अररिया से आए। जी हाँ। तो क्या लगता है कि इस बिल को सरकार को वापस जब तक बिल वापस नहीं लेगा तो मर जाएंगे, लेकिन नहीं छोड़ेंगे। मतलब ये हालत हाँ। मर जाएगा, लेकिन नहीं वापस छोड़ेंगे। जब तक नहीं होगा तब तक नहीं छोड़ेंगे। तो ये आप सुन सकते हैं, बुजुर्ग है, 60-70 साल की उम्र होगी इनकी, लेकिन जज्बा देखिए कि ये वक्फ बचाने के लिए, अपने कौम के इस संपत्ति को बचाने के लिए ये जान देने को आतुर है और लगातार कर रहे हैं कि यहाँ से दिल्ली भी जाना पड़े तो दिल्ली जाएंगे क्या? एकदम जाएंगे, पैदल जाना पड़ेगा, पैदल चलेंगे। जी हाँ, लेना ही होगा। आप सुन सकते हैं कि दिल्ली पैदल जाने की जज्बा इस बुजुर्गी के आलम में अगर लोगों के पास है तो निश्चित रूप से सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत होगी। और ये लगातार कतारें आप देख सकते हैं, पूरे न सिर्फ बिहार बल्कि झारखंड, उड़ीसा, बंगाल से भी लोग यहाँ पर आए हैं। ये कुछ बुजुर्ग हैं। आप कहाँ से आए हैं चाचा? सुपौल डिस्ट्रिक्ट से। सुपौल डिस्ट्रिक्ट से। सुपौल से। क्या लगता है सरकार वापस लेगी बिल को? क्यों नहीं लेगा बिल? अगर नहीं लेगी तो क्या करेंगे? दिल्ली तक जाएंगे। दिल्ली तक जाइए। हाँ,
कितने लोग सुपौल से आए होंगे? सुपौल से लगभग 1 लाख आदमी आया। सुपौल डिस्ट्रिक्ट से कम 1 लाख 1 लाख लोग आए। 1 लाख आदमी आया। चलिए, तो ये जो है सो सुपौल से हैं और तिरंगों के साथ जरा सा आगे दिखाइएगा, तिरंगा लहराता हुआ ये जो गाड़ियों की कतार है निश्चित रूप से ये बयान कर रही है कि किस तरह से इस बिल का से लोग नाखुश है और किस तरह से वो लोग चाह रहे हैं कि इस बिल को जल्द से जल्द वापस लिया जाए ताकि दिल्ली तक लड़ेंगे हम लोग। दिल्ली तक जाइए। कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? राघोपुर से, राघोपुर प्रखंड से। राघोपुर प्रखंड से, सुपौल जिला राघोपुर प्रखंड। चलिए, तो लगातार हम लोग चल रहे हैं साथ में और देखेंगे कि आखिर इतनी भीड़ है, लोग कितने जज्बा के साथ, मोहब्बत के साथ इस रैली को कामयाब करने यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ भी बहुत सारा भीड़ देख रहे हैं हम। कहाँ से हैं सर आप? पूर्णिया जिला से, पूर्णिया जिला से, बनमनखी से। क्या लगता है आज जो रैली हुई कितनी भीड़ रही हो? कम से कम 50 लाख के लगभग। 50 लाख के आसपास। जी जी। क्या लगता है सरकार अगर बिल पर कोई ध्यान नहीं देती है, वापस नहीं लेती है तो क्या करेंगे? नहीं मानेंगे, बिल वापस लेना होगा, लेना ही पड़ेगा जी। तो लगातार ये देखिए तमाम लोग एक मतलब जुबान में एक तरह की बातें कर रहे हैं कि किसी तरह भी बिल वापस लेना पड़ेगा सरकार को, नहीं तो दिल्ली हमें क्या लेना पड़ेगा सर। अच्छा, कहाँ से आए? हम मधुबनी जिला, झंझारपुर मिथिला हाट। क्या लगता है सरकार वापस नहीं लेना पड़ेगा? अगर दिल्ली जाना पड़ेगा तो इंशाल्लाह हम लोग दिल्ली जाने के लिए तैयार है। सामने इंडिया के किसी भी कोने में अगर सरकार हम लोगों को बुलाएगा धरना देने के लिए, चाहे दिल्ली हो या अहमदाबाद, गुजरात हो या मुंबई हो, जहाँ भी बुलाएगा हम लोग जाएंगे। भारत के किसी कोने में इंशाल्लाह लेने के लिए जाने। तो आप हम लोगों का जिहाद जारी रहेगा। किस तरह के जज्बों से भरे हैं लोग और बुजुर्गी के आलम में भी इस कड़ी धूप में, कड़ी गर्मी में, इस शिद्दत के गर्मी में लोग यहाँ पर गांधी मैदान पहुंचे हैं। यहाँ भी कुछ लोग हैं, बात करेंगे हम। कहाँ से आए हैं भैया? बेगूसराय जिला से। बेगूसराय जिला से। क्या लगता है कितनी भीड़ रही होगी यहाँ पर? तकरीबन कम से कम 50 लाख 50 लाख समथिंग 50 लाख। क्या लगता है सरकार अगर वापस नहीं लेती है बिल तो क्या होगा? तो हम कोर्ट में तो ये चल ही रहा है, उम्मीद है हमको कोर्ट से कि हमें इंसाफ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अगर कोई इदारा संगठन आप लोगों को और भी जगह बुलाती है तो इंशाल्लाह बिल्कुल जाएंगे, जाने के लिए एकदम। और जहाँ बुलाए, दिल्ली के रामलीला मैदान में बुलाएगी इंशाल्लाह वहाँ जाएंगे। जब तक ये बिल वापस नहीं होगा तब तक हम लोग इंशाल्लाह इसी तरह से बाकी रहेगी, इंशाल्लाह लड़ते रहेंगे, मुखालफत करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो ये तमाम लोग जो एक सुर में ये बता रहे हैं कि बिल सरकार को वापस लेनी ही पड़ेगी और किसी हालत में वो मानने को तैयार नहीं है कि ये इनको जहां भी बुलाया जाए, देश के किसी कोने में लोग जाने को तैयार हैं। खगड़िया जिला, खगड़िया जिला से किस लिए आए थे? हम तो आए थे अपना ईदगाह के लिए। ईदगाह के लिए? हाँ, और दरगाह के लिए। दरगाह के लिए, मस्जिद के लिए, वक्फ बोर्ड की जमीन है उसके लिए आए। क्या लगता है कितनी भीड़ है यहाँ पर? बहुत भीड़। बहुत भीड़। अच्छा, तो क्या सरकार को वापस लेना चाहिए इस बिल को? हाँ हाँ, लेना चाहिए। हाँ। कहाँ से आए? नवादा जिला, नवादा जिला, बिहार। नवादा जिला से आए। हाँ, पकड़ी बनाओ। क्या लगता है सरकार को वापस लेना चाहिए बिल? अगर नहीं लेती है तो क्या होगा? और आंदोलन होगा। और आंदोलन होगा? हाँ, वापस लेना होगा सरकार को। तो ये सब लोगों की एक ही मांग है कि सरकार को बिल वापस लेना ही पड़ेगा। जमुई से है। कितनी गाड़ी वहाँ से खुली होगी जमुई? 100 गाड़ी लमसम सर। 100 गाड़ी जी, खाली मेरे प्रखंड से, इस्लाम नगर प्रखंड से।